विपक्ष सरकार की प्रोडक्टिविटी यानी कि संसद की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली को सही तरीके से सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहा है, जिसके चलते उनके क्षेत्र की, जहां से सांसद चुनकर वो आए हैं, उनके लोगों की बातें संसद में नहीं उठ पा रही हैं। इसका एनालिसिस मैंने नहीं, पीआरएस इंडिया ने किया है। अब ये पीआरएस इंडिया एक ऑब्जर्वेशन मतलब लेजिस्लेटिव रिसर्च करके एक कंपनी है, एक मतलब संस्था समझ लीजिए। इस संस्था के द्वारा हाल ही में अपने द्वारा एक रिसर्च का डेटा प्रकाशित किया गया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि आधे से ज्यादा बिल 17वीं लोकसभा यानी कि 18वीं से जस्ट पहले वाली जो लोकसभा थी उसमें मात्र 2 घंटे के लिए डिस्कस हुए। इसका मतलब समझिए, 17वीं लोकसभा में जितने भी बिल आए, असल में बिल से एक्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है ना, सबसे पहले लोकसभा अथवा राज्यसभा में एक बिल लाया जाता है। हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया होती है ड्राफ्टिंग से लेकर मुद्दे उठाने से लेकर, फिर भी बिल लाया जाता है और उस बिल को यहां पर संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपनी अपनी बातों के साथ डिस्कस किया जाता है कि इसके ये फायदे हो सकते हैं, इसके ये नुकसान हो सकते हैं। कोई भी कानून आ रहा है तो अपोजिशन उस पर अपनी राय रखता है, सकारात्मक रूप से उसके अंदर सुधार की अनुशंसा करता है कि अगर आप इसमें ये चीजें और करते हैं तो ये चीज और बेहतर हो जाएगी। इसके बाद में उस बात को, उस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है कि वो भी उस पर चेक कर ले कि इस बिल में कोई कमी तो नहीं रह गई है। उसके बाद फिर उसे पास करके दोनों सदनों से उठा करके राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेज दिया जाता है, तब जाकर के वो कानून बनता है यानी एक्ट बनता है। ऐसी स्थिति में पीआरएस का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में आधे यानी 17वीं लोकसभा के अंदर जब प्रक्रिया चली तब आधे बिल ऐसे थे जिन्हें 2 घंटे से ज्यादा का समय ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि विपक्ष पूरे समय किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के बहस में बिजी था। अब ये कौन सी बहस में बिजी रहता है विपक्ष? जब यहां पर समय नहीं दे रहा है तो फिर कौन सी बहस कर रहा है? असल में जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा होता है तो सारे के सारे न्यूज चैनल पार्लियामेंट के अंदर उनके सांसद और उनके राजनेताओं के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं उन्हें पब्लिकली देख रहे होते हैं। तो आजकल संसदीय चर्चा तो कम होती है और संसद के अंदर माननीय जो सांसद हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और अपने अपने वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप प्रधानमंत्री का भाषण उठा करके देख लीजिए, जब वो विपक्ष के साथ बात कर रहे होते हैं संसद में तो उनका अंदाज विपक्ष से बात करने का कम होता है, विपक्ष के माध्यम से देश को संबोधित करने का ज्यादा होता है, क्योंकि फुटेज पूरी तरह कैमरे की प्रधानमंत्री के चेहरे पर रहती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहले 2 चुनावों में सोशल मीडिया का उपयोग किया था, सोशल मीडिया के उपयोग से जनता के दिमाग पर छा गए थे। मैंने इस पर प्रॉपर सेशन किया हुआ है कि कैसे बीजेपी का हथियार ही बीजेपी के लिए नुकसान बना। आगे चलकर कांग्रेस भी वही चीज सीख गई कि प्रधानमंत्री जी आप कैमरे को यूज करना सीख गए हो, अब हम भी सीख रहे हैं। इस बार सोशल मीडिया का अपोजिशन ने अच्छे से उपयोग किया, परिणाम सामने है। ठीक ही साथ में कैमरे के सामने जो परफॉर्मेंस देनी है संसद में, उस बात को भी प्रॉपर तरीके से समझ लिया गया और उस बात को समझ करके यह बात तय की गई कि जब जब कोई भी दिक्कत आएगी तो देश के मुद्दे को अपोजिशन ने संसद में उठाया था, कम से कम ये तो कह पाएंगे। यही कारण है कि आप किसी भी मुद्दे पर संसद के अंदर अपोजिशन के द्वारा हुटिंग की बातें, कोई भी मुद्दा देश के हित का अगर उनको लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो उसको लेकर के प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसके चलते संसद के अंदर जब बिलों पर बहस होनी होती है वो बिलों की बहस से ज्यादा उस राष्ट्रीय मुद्दे पर कि देखो हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन पीआरएस की रिसर्च और भी कुछ बातें कहती है, और वो क्या है? 17वीं लोकसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जो कि अपने आप में काफी दुखद है, और वो ये है कि डेप्यूटी स्पीकर के पद पर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया, जबकि डेप्यूटी स्पीकर कन्वेंशनली परिपाटी के अनुसार अपोजिशन पार्टी को दिया जाता है, लेकिन ऐसा किसी को नहीं किया गया। वहीं दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये थी कि इस संसद के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण कानून पास हुए 17वीं लोकसभा के अंदर, जिसमें से क्रिमिनल रिफॉर्म्स बिल भी शामिल थे। लेकिन जिस समय क्रिमिनल रिफॉर्म्स बिल आ रहे थे उस समय 70% अपोजिशन के एमपी ऐसे थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसी भी क्वेश्चन का मौखिक रूप से जवाब नहीं दिया गया, केवल एक प्रश्न का उन्होंने लिखित में जवाब दिया है। ऐसे डेवलपमेंट देश के अंदर जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है उसके लिए सही नहीं है। अगर हम इस चीज को पिछले 30 सालों में जाकर देखें तो बहुत से चौंकाने वाले आंकड़े ऐसे मिलते हैं जिससे यह कंक्लूजन निकलने लगता है कि क्या देश की पार्लियामेंट्री व्यवस्था खतरे में है,
पार्लियामेंट्री व्यवस्था खतरे में है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देश तरक्की करता है तो मतलब लोगों की बहस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, डिबेट्स अच्छी होती हैं। आजकल हमारी संसद केवल विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनकर रह गई है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वर्ष 1952 से 90 के बीच में, जब तक एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, उस समय तक हमारे देश में एवरेज जो संसद में बिल पास हुआ करते थे प्रति वर्ष, वो 65 बिल हुआ करते थे। लेकिन 1991 से 2023 के बीच में यह औसत 48 पर आ गया। अपने आप में देश की तरक्की के लिए नुकसानदायक बात है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? आप एवरेज निकाल कर देखिए कि संसद, देश की आबादी बढ़ रही है, देश की नई चुनौतियां बढ़ रही हैं। आबादी और चुनौतियों को मेंटेन करने के लिए, सुविधाओं के निर्माण के लिए कानूनों की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए कानूनों की आवश्यकता है। लेकिन उन कानूनों को पास करने में संसद की जो बहस की रणनीति आ गई है, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन संसद को मंच बनाकर किया जा रहा है, उस मंच के चलते मैं कह रहा हूं ना, संसद की कार्यवाही को अगर सही तरीके से चलने देना है तो केवल एक ही तरीका है। आपको सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में, मैं अगले 2 मिनट में आपको जवाब दे भी दूंगा। आपकी तरफ से क्या आंसर है कि संसद की कार्यवाही बखूबी चले, हमारे बिल बढ़िया से चले? पहले परेशानी सुन लीजिए, मैं आपको एंड में समाधान बताऊंगा। आप उस समाधान से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? अच्छा, और सुनिए साहब, इंटरेस्टिंग बात यह रही कि 17वीं लोकसभा में 16% बिल स्क्रूटनी के लिए भेजे गए। केवल 16% बिल स्क्रूटनी के लिए कि हां भाई चेक कर लो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, जो कि पिछले 4 बार से यानी कि 20 साल में सबसे कम थे। और तो और जो नंबर ऑफ सिटिंग्स डेज हैं, यानी कि सांसद के चलने के जो दिन हैं, वो लगातार लोकसभा के अंदर कम होते जा रहे हैं, जिससे इनके अंदर डिबेट की, एमपीज के पार्टिसिपेशन की संभावनाएं लगातार घट रही हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 1990 के अंदर प्रत्येक लोकसभा, यानी कि मान लीजिए उस समय का जो कालखंड में लोकसभा चल रही होगी, वो 550 दिन चली। 5 साल में 550 दिन चली, 3500 घंटे काम हुआ। 1990 के बाद ऐसा देखा गया कि जो एवरेज लोकसभा है वो 5 साल में 345 दिन, यानी 5 साल में केवल 1 साल देश के मुद्दे के लिए वो लोग बहस किए, बात किए। आप इस तरह से विचार कीजिए कि हम अपने सांसद को निर्वाचित करके भेजते हैं कि वो जाकर संसद में बैठे और बैठ करके हमारी बातें उठाए, हमारी मांगें उठाए। लेकिन हमारी संसद चल ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि इस समय हमारे सांसदों को एक बीमारी हो गई है, और वो बीमारी का नाम है छपास की बीमारी, न्यूज में बने रहने की बीमारी। ये न्यूज और व्यूज का गेम ऐसा है बाबू मोशाए कि इसके चलते हुए हमारे सांसद अपने परफॉर्मेंस में उतर जा रहे हैं, भाषणों में उतर जा रहे हैं। जिस काम के लिए उन्हें निर्वाचित करके देश के लोगों ने भेजा है, उसे वो कहीं भूल जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि जहां एक और कम से कम पहले 3500 घंटे पूरे लोकसभा के कालखंड में हुए, 1990 के बाद आधा काम रह गया। 1800 घंटे 5 साल में काम हो रहा है। और 17वीं लोकसभा के अंदर तो सिटिंग्स की संख्या 274 ही रह गई। अब आपके सामने एवरेज एनुअल सिटिंग्स, यानी कि कितने दिन आकर के साल में ये लोग बैठे, इसका आंकड़ा है। ये पिछले लेस देन 5 इयर्स के टर्म्स का इंडिकेशन है। आप 17वीं लोकसभा को देखिए। 17वीं लोकसभा के अंदर प्रति साल आकर संसद में बैठने वाले सांसदों की संख्या, मतलब ये समझिए कि 5 साल है, 5 साल में 17वीं लोकसभा में मात्र 274 दिन ही। आप सोचिएगा, 365 इंटू 5 करिए, 5 की 30, 5 15, लगभग 1900 दिन। 1900 दिन में से 274 दिन ही संसद चली है। जिस काम के लिए सांसद को भेजा हमने, वो मात्र 274 दिन गए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा ही होता होगा? नहीं। शुरुआती दिनों में 1990 से पहले 550 दिन तक सांसद बैठा करते थे, ऑलमोस्ट 2 साल तक। 5 साल में से 2 साल उनका केवल संसद में बीतता था। आज ये 1/2 रह गया है उस काल का भी। आप और देखिए, हमारी संसद में प्रति साल दिन जितने जाकर के सांसद बैठते हैं संसद में, उनकी संख्या धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। 55 तक ये नंबर पहुंच गया, 135, 116, लगातार ये संख्या गिरती आ रही है। जहां पहली लोकसभा में 135 दिन
प्रति वर्ष का आंकड़ा था। 135 दिन प्रति वर्ष को 5 से गुणा कर लीजिए, 55 25, 5 या 15 65, यानी कि 2 साल से ज्यादा, यानी कि आप कम से कम यह समझकर चलिए कि 635 दिन से ऊपर संसद बैठी थी। 2 साल से ऊपर संसद, लगभग 2 साल से ऊपर संसद बैठी थी। यहां 1 साल से भी कम का आंकड़ा निकल कर आ गया लगातार लोकसभा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है साथियों। और बड़ा प्रश्न पता है क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि क्या देश में यहां पर अपोजिशन अपनी तरफ से प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है कि संविधान बचाओ। यहां उल्टा सवाल पूछा जाना चाहिए, संविधान नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम संघर्ष में है भाई। संसदीय व्यवस्था, आप संसदीय व्यवस्था बताओ। संविधान की आप बातें कर रहे हो, हमारे संविधान के अंदर जो होता रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन संविधान जहां से चलता है, जहां बनता है, जहां उसमें सुधार होते हैं, जब वही चीजें नहीं बैठ रही हैं तो क्या होगा? विचार कीजिए। और इसके लिए केवल अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी पैरेलली जिम्मेदार है, क्योंकि जितना छपास की बीमारी सरकार को है उतना ही विपक्ष को है, क्योंकि उनको भी उसी तरफ आकर बैठना है, उनको भी स्पीकर के राइट हैंड साइड में आकर बैठना है। तो बैठने के लिए उनकी जो छपास की बीमारी सब में छाई हुई है, ये इसका सॉल्यूशन भी अब आपको मिल गया होगा कि बता दीजिए कि कैसे इस चीज को सही किया जा सकता है। मैं कमेंट बॉक्स के लिए, हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, फिर भी मैं एंड तक इंतजार करूंगा। और चलते हैं, थोड़ा पार्लियामेंट्री टूल्स के बारे में बात करते हैं। पीआरएस के द्वारा एक बेहतरीन रिसर्च की गई है, आप इस पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपने जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स वगैरह है, उसमें मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं। पार्लियामेंट्री टूल्स, जैसे संसद के अंदर जब हमारे गणमान्य सांसद पहुंचते हैं तो इनके द्वारा एक आधा घंटे का डिस्कशन रखा जाता है, और वो किस लिए होता है? कि वो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस कर सकें। अब आप सोचकर देखिए, 1990 से पहले 88 ऐसे डिस्कशंस प्रति लोकसभा में हुए थे। 1990 के बाद में इनकी संख्या घटकर 11 रह गई पर लोकसभा के अंदर। और 17वीं लोकसभा में तो आश्चर्य होगा इस बात का आपको जानकर कि केवल एक बार ही आधा घंटे का डिस्कशन हुआ है। मतलब विचारणीय तथ्य है कि हमारे गणमान्य सांसदों को, जिनको आपने वोट देकर लोकसभा में भेजा कि जाइए महाराज वहां जाकर हमारी बातें उठाइए, संसदीय व्यवस्था में आप जा रहे हैं, कुछ करिए, हमारे मुद्दे उठाइए, हमारे क्षेत्र की बात उठाइए, नल पानी बिजली जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं उनकी चर्चा करिए, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में रेल नेटवर्क कैसे आएगा, कैसे यहां पर बिजली अच्छे से काम करेगी, कैसे टनल बनेगी, कैसे डैम चलेंगे, कैसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का हमें लाभ मिलेगा, कैसे केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनका लाभ सुनिश्चित होगा, कैसे सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वो इक्वली सब लोगों तक पहुंचेगी, पिछड़ों तक के दलितों तक सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन विषयों पर गणमान्य सांसदों को 5 साल में आधा घंटा मिला है। मिला नहीं है, हमारे सांसद व्यस्त हैं कहीं और। कहां व्यस्त हैं ये आपको सोचने की आवश्यकता है। यानी प्रधानमंत्री ने जो ये लाइन मेंशन की है ना कि लोकसभा चलने नहीं देते, उसमें अंदर ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, ये आपको भी एज ए जिम्मेदार नागरिक समझने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये दूसरा सिस्टम है, शॉर्ट ड्यूरेशन सिस्टम डिस्कशन, जो लोकसभा के अंदर होता है, जिसके अंदर मेंबर्स को ऐसे मैटर्स पर डिस्कशन जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, जो कि सरकार के सामने लाने जरूरी हैं। 1990 से पहले एवरेज 46 लोकसभा के अंदर, मतलब लोकसभा में लगभग 46 बार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस हुए। लेकिन साथियों 1990 के बाद में यह नंबर घटकर 39 रह गया, और 17वीं लोकसभा के अंदर तो यह मात्र 13 रह गया। मतलब 17वीं लोकसभा कुल मिलाकर 274 दिन तो चली, 5 साल में 274 दिन, कंप्लीट 1 साल भी सांसद नहीं बैठे हमारे। साथ में 13 सच डिस्कशंस यहां पर हुए। ये पीआरएस का सर्वे है, मेरा नहीं है। 17वीं लोकसभा के अंदर 13 बार सच डिस्कशंस हुए। ये अपने आप में एक चिंता की बात है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये क्या होता है साथियों? ये एमपीज का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। ऐसे रेस्पॉन्सेज जो मिनिस्टर्स के द्वारा दे दिए गए हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 57 से 90 के बीच में 300 बार ऐसे नोटिसेज लोकसभा में परमिट किए गए। 1990 के बाद में ये 300 का आंकड़ा 40 नोटिस पर आ गया, और 17वीं लोकसभा के अंदर केवल एक मामले पर डिस्कशन हुआ है।
इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन भले ही लोकसभा में आता हो, लेकिन आप सबको अटेंशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह बड़ा संवेदनशील टाइटल है जो आज डिस्कस हो रहा है। संविधान से ज्यादा आवश्यकता है संसदीय व्यवस्था बचने की। व्यवस्था बचेगी कि मर जाएगी, क्योंकि जो आंकड़े दिखा रहे हैं, एक बार, आधा बार, ये जो डिस्कशन हो रहे हैं, इसके बाद तो लग रहा है कि पार्लियामेंट की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। एक मंच दे दिया जाए इन सबको कि खुले में जाओ और रामलीला मैदान में बहस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो कैमरे की बीमारी लग गई। मैंने कहा था ना आपसे कि क्या है सॉल्यूशन इसका। एक ही सॉल्यूशन है अगर संसद को चलते रहने देना है। संसद टीवी का लाइव प्रसारण रोक दिया जाए, संसद की सारी बातें लिखित में रखी जाएं, अगले दिन अखबार में छपे तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्ड में रखें। संसद का कार्यकाल खत्म हो उसके बाद सारा डेटा पब्लिक के सामने रख दिया जाए कि साहब फलाने सिंह ने यह कहा था, इस तरह से कार्य योजना चली। वो जो आजकल क्रिकेट मैच की तरह लाइव प्रसारण चलता है ना संसदीय व्यवस्था का, वहां पर अब फुटेज के चक्कर में काम होने लगा है, न्यूज के चक्कर में काम होने लगा है। किसने क्या कहा, कैसी टीआरपी रही, किसने किस तरह का भाषण दिया, उस पर ज्यादा काम हो रहे हैं। अगर किसी प्रकार से हमारी संसदीय व्यवस्था को अच्छे से चलने देना है तो इस बीमारी को पहचानते हुए, जिसका नाम है छपास की बीमारी, छपने की बीमारी, न्यूज में दिखने की बीमारी, व्यूज की बीमारी, इसके चलते अगर इस बीमारी को, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आप तो अभिव्यक्ति की आजादी की खिलाफत कर रहे हैं, आप तो खुद संविधान के उल्लंघन की पहली लाइन में बात कर रहे हैं। भैया गुस्ताखी माफ हो, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए, जैसे आपके दांत में अगर कीड़ी लग जाए तो घर वाले कहते हैं बेटा चॉकलेट मत खाओ, इसका मतलब वो आपके दुश्मन नहीं है, कीड़ी सही कर लो फिर खा लेना। अगर लगता है कि संसद के अंदर के जो लाइव प्रसारण हैं उनको रोककर उनको संसदों को बिठाया जाए, सांसदों को, कि माननीय कृपया करके यहां बैठें, हमारे देश के लिए हमने आपको निर्वाचित करके बैठा है, बढ़िया से आप यहां पर चर्चा करें, देश के लिए कानून बनाएं, अगले दिन वो सुर्खी बन जाएगा कि आपने इतना अच्छा कानून बनाया। देश के अखबार में चर्चाएं ये छपें कि इस कानून पर बहस चल रही है, देश के अखबारों में ये न्यूज छपे कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं गारंटी से कह सकता हूं जितने भी वोटर्स हैं ना, अगर उनसे ये सर्वे करा के पूछ लिया जाए, 90% ऑफ वोटर्स ये नहीं जानते कि संसद के अंदर कौन सा बिल चल रहा है। एक आध बिल होता है, जैसे कृषि बिल जैसा बिल आया, वो चर्चा में आ जाता है क्योंकि उससे हित टकराते हैं, उससे भी वोट बैंक का बहुत बड़ा कंट्रोल हाजिर होता है। अदरवाइज इतने सारे बिल आते हैं, पता ही नहीं चल रहा, संसदीय व्यवस्था ही नहीं पता है, वहां पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही इस बात की। हमारे किसी भी, आप अपने परिवार में किसी परिवारजन से पूछ लीजिएगा कि आपको पता है कि संसद में कौन सा बिल आया था, जिस समय संसदीय कार्रवाई चल रही हो कौन सा बिल पेश किया, कोई मतलब ही नहीं है। कौन, केवल यूपीएससी की तैयारी करने वाले पढ़े कि कौन सा बिल आया था, है ना। बाकियों को तो केवल यह रखना है कि किसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यह बहुत बड़ी चीज है साथियों। द एडजर्नमेंट मोशन एम्प्लॉयड टू एड्रेस अर्जेंट इश्यूज विद ए सब्सिक्वेंट वोट, एडजर्नमेंट मोशन के बाद वोटिंग भी होती है, सर्व एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। एडजर्नमेंट मोशन का प्रोसेस होता है, सरकार के खिलाफ लाया जाता है। ऐसी स्थिति में 1990 से पहले लोकसभा ने ऐसे डिस्कशंस के ऊपर वोटिंग करने के लिए 4 बार परमिशन एवरेज दी थी। 1990 के बाद में यह नंबर 3 पर आ गया। 16वीं और 17वीं के अंदर कोई एडजर्नमेंट मोशन लाया ही नहीं गया कि साहब कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं है, संविधान से ज्यादा संसदीय व्यवस्था बचाने के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, देयर हैज ऑल्सो बीन ए सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द टाइम स्पेंट ऑन डिस्कशन ऑफ यूनियन बजट। साथियों, जब हमारा बजट पेश होता है, अभी संभवतः 24 जुलाई के दिन वित्त मंत्री जी लेकर आएंगी, बजट पर बहस होना अनिवार्य है, बजट पर चर्चा होना अनिवार्य है। बजट पर बहस करके उस पैसे का सही से बंटवारा हो रहा है या नहीं, क्योंकि देश की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सरकार परमिशन मांग रही है। मिनिस्ट्री वाइज डिमांड्स पर चर्चा होनी चाहिए, फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। 1990 से पहले 120 घंटे प्रॉपर एनुअल डिस्कशन होता था। आपको पता है जब अंग्रेजों का काल था ना, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे या हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे, वो सब लोग अंग्रेजों से डिमांड क्या करते थे कि हमें बहस करने का मौका दिया जाए। अब यहां बहस का मतलब ही नहीं, खत्म ही हो गया। 1990 से पहले 120 घंटे एनुअली डिबेट हुई है, 1990 के बाद 35 घंटे सालाना बहस हो रही है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री वाइज जो डिमांड है वो तो आजकल बिना डिस्कशन के ही पास हो रही हैं। 1990 से लेके 1990 तक ग्लोटिन कर दिया जा रहा है एक बार में, यहां भाई कबूल है, बोले हां कबूल है, कर दो पास। इसका मतलब आप यह समझिए कि हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है ना,
उसको चुनौती मिल रही है। और यह चुनौती केवल सरकार की वजह से नहीं, क्योंकि सरकार तो चाहती ही है कि वो बिल पास कराए। जिम्मेदारी असल में यहां विपक्ष की तय होती है कि विपक्ष में बैठी हुई कोई सी भी पार्टी, क्योंकि 1990 के बाद केवल कांग्रेस का शासन नहीं रहा, उसमें से 5 साल बीजेपी का यानी एनडीए का शासन भी रहा, फिर उसके बाद 10 साल फिर से शासन रहा, यानी कि 1990 से लेकर के अब तक अगर 34 साल का कालखंड है तो इस 34 साल के कालखंड में 15 साल एनडीए सरकार के कम से कम रहे हैं। और ऐसे स्थिति में 15 साल में भी अपोजिशन की जब इन्होंने राजनीति की है तब भी इन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा। मतलब यह देश को समझने की आवश्यकता है कि वो देखना क्या चाहते हैं, अपने नेता के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन या बिल पर की गई बहस। तारीफ होनी चाहिए जब हमारे सांसद जो हैं वो तैयारी करके जाएं और बिल पर ऐसी बातें बोलें कि वो जनता के बीच चर्चा का विषय बन जाए। जब भी कोई बिल आए, पढ़ लिखकर हमारे सांसद पहुंचे और वो कहें कि सर ये जो बिल लेकर आ रहे हो ना, ये बिल तो ठीक है, ले आइए क्योंकि आप बहुमत में हैं। मेरे 3 प्रश्न हैं, इनके जवाब दे दीजिए। जनता के सामने उठाए हुए उन प्रश्नों को संसद में अगर हमारे सांसद पूरी प्रिपरेशन से जाकर उस बिल पर बहस के दौरान अपने पॉइंट लगा करके उसके साथ डिस्कशन करें और अगले दिन वो सुर्खी बन जाए, तो भाई साहब सरकार पर मोरल प्रेशर बन जाता है। फिर चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट सरकार क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी बहुमत की सरकार ना हो, सरकार को रुकना पड़ता है। आपको पता है अपने देश के अंदर कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के अनुसार एड एंड एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है। हमारे राष्ट्रपति के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो हमेशा सलाह के आधार पर काम करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रपति को वीटो सिस्टम दिया गया है, पॉकेट वीटो, सब्सटेंसिव वीटो, इस तरह के कुछ वीटो पावर्स दी गई हैं। और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल यह है कि जब राष्ट्रपति किसी बिल को लौटाएगा ना, तो जनता के बीच चर्चा का विषय बन जाएगा और सरकार अंडर प्रेशर आ जाएगी कि राष्ट्रपति ने बिल लौटा दिया। मतलब संसद में अपोजिशन अपनी भूमिका समझे, वो ये समझे कि वो इतनी प्रिपरेशन से जाए, वो इतना अच्छे से अपने प्रश्नों को उठाए, हर पॉइंट पर वो जब भी कोई बिल आए अपनी बातों को जैसे ब्रिटेन में रखा जाता है, जैसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल में रखा जाता है। हमने संसदीय व्यवस्था यूके से कॉपी तो कर ली, लेकिन उसका सेंस भूल गए। यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने जो कॉपी किया, 2/3 संविधान हमने यूके से कॉपी किया है ना, ब्रिटिशर से कॉपी मारा है। तो जो वेस्टमिंस्टर मॉडल था ना उनका, आज पकड़िए उसे, वो शैडो कैबिनेट चलाता है। वहां का वित्त मंत्री के ऑप्शन में दूसरा वित्त मंत्री अपोजिशन बिठाता है अपनी तरफ से कि भैया सुनो, पैसा नहीं देंगे लेकिन आप भी अपना बजट तैयार करो और जनता को बताओ कि अगर मैं वित्त मंत्री होता तो यहां बेहतर क्या करता, इस योजना पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं। इससे तैयार होता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। हमारे देश की छपास की बीमारी से बचाव रखें, अपोजिशन भी अपनी महत्व को समझे। आपको जनता मौका अवश्य देगी, लेकिन उस अवश्य के लिए पहले उन्हें यह तो बताइए कि आप आ जाएंगे तो क्या अच्छा कर जाएंगे। ये अपने आप में, और इससे सरकार दबाव में आती है। अपोजिशन की यह भूमिका बहुत मायने रखती है। ठीक है।